गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आशीष नामदेव आज आप लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनके अंतर्गत कई ऐसी ऐसी डिवाइसेस हैं जैसी आपके सामने में दिख रही हैं आपको। जैसे पहला है मॉडेम हो गया, दूसरा रिपीटर हो गया, तीसरा हब हो गया, रूटर हो गया, ब्रिज हो गया, एनआईसी हो गया। तो इस तरह की ये डिवाइसेस हैं जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी डिवाइसेस हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं मॉडेम के बारे में। मॉडेम क्या होता है, चलिए ठीक है। ये देखिए, ये मॉडेम है। मॉडेम मीन्स इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर करता क्या है, अगर हम इसका वर्किंग देखें तो जो मॉडेम होता है वो जनरली एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने का कार्य करता है। कंप्यूटर जो कि मुख्य रूप से डिजिटल सिग्नल को प्राप्त करता है, मीन्स उसमें चलने वाले जो भी सिग्नल हैं वो डिजिटल सिग्नल होते हैं, और जो फ़ोन लाइन होते हैं उनमें सारे के सारे सिग्नल आपके एनालॉग सिग्नल होते हैं। तो ये दोनों सिग्नल आपस में एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके मध्य में मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। मॉडेम इन सिग्नल को, कंप्यूटर से निकलने वाले डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। देन वो सिग्नल आपका फ़ोन लाइन के थ्रू चला जाता है, और उसके बाद जब फ़ोन लाइन के थ्रू जो कोई सिग्नल आता है वो सिग्नल आपका एनालॉग सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल क्या करता है कि मॉडेम के थ्रू उससे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये डिजिटल सिग्नल आपके कंप्यूटर में पहुंच जाता है, और आपके द्वारा जो की गई रिक्वेस्ट होती है वो आपकी इस तरह पूरी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिपीटर। रिपीटर क्या होता है ये देखते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, जो डिवाइस दिख रही है, ये आपकी एक रिपीटर डिवाइस है। रिपीटर्स क्या करते हैं, रिपीटर देखिए, कोई भी सिग्नल जब आपका एक लंबी दूरी तक जाता है तो वो 100% सिग्नल आपका कभी नहीं मिलता। उस सिग्नल की क्षमता कम हो जाती है। हो सकता है कि कहीं केबल ब्रेक था जिसके कारण उसकी सिग्नल आपका पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया, हो सकता है, और एनी अदर कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये जो रिपीटर होते हैं, जो आपके बेसिक सिग्नल, जो कि मतलब जो स्टार्टिंग से जो आपका 100% सिग्नल निकला है, उसी सिग्नल को एज इट इज़ प्राप्त करना हो तो उसको रीजनरेट करने का काम करते हैं आपका रिपीटर। रिपीटर के द्वारा उन सिग्नल्स को रीजनरेट किया जा सकता है। मीन्स एक लंबी दूरी के बाद जो सिग्नल निकलते हैं और जिनकी क्षमता कम हो जाती है, उन सिग्नल की क्षमता को बढ़ाने, या फिर इसको बढ़ाया नहीं जाता, वो एम्पलीफाई करना होता है। यहाँ बढ़ाना नहीं है हमको, यहाँ सिग्नल जो है हमारा वैसा ही 100% हम उसको पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं विद द यूजिंग ऑफ रिपीटर। रिपीटर का प्रयोग करके हम पूरे का पूरे सिग्नल को वैसा का वैसा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका रिपीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रूटर। ये देखिए डिवाइस दिख रही है, ये रूटर डिवाइस आपके सामने है। ठीक है। ये एक वाईफाई रूटर डिवाइस है जिसमें ये 3 एंटीनाज निकले हुए हैं। ये आपका रूटर है। चलिए इसके आगे देखते हैं रूटर को। रूटर बेसिकली इंटरनेट पर डाटा संकेतों को पैकेट बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करता है। डाटा पैकेट्स को सबसे छोटे या तथा सबसे तेज मार्ग द्वारा निर्धारित पते तक पहुंचाने का काम रूटर के द्वारा करता है। ठीक है। रूटर में ही ये कार्य होता है कि ये क्या करता है, डाटा के छोटे छोटे पैकेट्स बनाता है और शॉर्टेस्ट पाथ सर्च करता है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को भेज सकते हैं। जो रूटर होता है ये सॉफ्टवेयर की मदद से नेटवर्क पर भेजे गए डेटा पैकेट्स को अंकित पते की जांच करता है। ये क्या करता है कि उस पते की जांच करता है। जांच करने के बाद उसे सही दिशा पर प्रेषित करने का काम करता है। मतलब जो सही दिशा होती है उस दिशा में इसको क्या करता है, प्रेषित करता है, पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हब। हब ये जैसा ये डिवाइस आपको दिख रही है, जिसमें देखिए कनेक्टेड करने के लिए आपको ये पोर्ट दिख रहे हैं। इन पोर्ट्स पे कनेक्ट किया जा सकता है हब को। चलिए इसके आगे क्या होता है हब, इसको देखते हैं। हब विभिन्न उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं।
हब के द्वारा दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ा जा सकता है, ठीक है, ताकि वे डेटा का आसानी से आदान प्रदान कर सके। हब में कई पोर्ट होते हैं, जैसे आपने देखे इन पोर्ट्स आपको दिख रहे थे, कई पोर्ट्स होते हैं। किसी एक पोर्ट पर आने वाला डाटा हब के प्रत्येक पोर्ट पर उपलब्ध होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम साइबर कैफ़े में जाते हैं तो साइबर कैफ़े में क्या होता है कि भाई अलग अलग कंप्यूटर को चलाने के लिए अलग अलग कनेक्शन के यूज़ नहीं किया जाता। वहाँ क्या करते हैं कि एक ही नेटवर्क को हम क्या कर देते हैं, हब में कनेक्ट कर देते हैं। हब से कनेक्टिविटी की आपकी मशीन्स में कर देते हैं, जिससे आपके सभी के सभी डेटा को क्या करता है, डेटा सभी मशीनों को डेटा प्राप्त होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट है ब्रिज। देखिए इसमें बहुत सारे स्लॉट्स दिख रहे हैं, बहुत सारी कनेक्टिविटी करने के लिए स्लॉट्स दिख रहे हैं। ये संरचना है आपकी ब्रिज की, ठीक है। ब्रिज के बारे में देखते हैं। ब्रिज एक हार्डवेयर उपकरण है, मतलब एक हार्डवेयर डिवाइस है जो समान प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले दो लाइन को आपस में जोड़ता है। मतलब अगर आपके समान प्रोटोकॉल्स का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो उन प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क को क्या करता है, ये आपस में जोड़ने का काम करता है। यह प्रत्येक डाटा पैकेट की जांच कर उन्हें उसी लाइन पर भेजता है जिसके लिए डाटा बना होता है। मतलब अगर आपका जिस भी लाइन के लिए ये डाटा बनाया गया है उस लाइन को सर्च करके उसको चेक करने के बाद उस लाइन में भेज देने का काम करता है आपका ब्रिज। नेक्स्ट है NIC। ये सामने आप इसका डायग्राम देख रहे हैं। NIC इसका फुल फॉर्म होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके बारे में हमने NIC के बारे में पहले भी एक टॉपिक में चर्चा की थी, ठीक है। इसके बाद आज हम इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं, NIC के बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं NIC होता क्या है। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से बना हार्डवेयर डिवाइस है जो जिसे कंप्यूटर के एक्सपेंशन स्लॉट में लगाया जाता है। इसमें नेटवर्क केबल जोड़ने के लिए जैक बना होता है, जैसा आपने इसमें जैक देखा था, जैक बना हुआ होता है जिससे आप क्या करते हैं, इसको कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, ठीक है, आसानी से, और तथा कंप्यूटर तथा नेटवर्क के बीच संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अगर हमको इसको कंप्यूटर और क्या बोलते हैं, कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में हम इससे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अलग अलग नेटवर्क टोपोलॉजी तथा प्रोटोकॉल्स के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी अलग अलग होता है। ये टोपोलॉजी में हमने देखा था, ठीक है, यह भी क्लियर हो रहा है आपका, है ना। तो ये जो टोपोलॉजी में कार्ड यूज़ किया जाता था, जो आपके अलग अलग नेटवर्क इंटरफेस रहते थे, तो इसके लिए हमको अलग अलग कार्ड्स का प्रयोग करना पड़ता है। इसके बाद एक और टॉपिक हमको देखना है, स्विच। स्विच एक हार्डवेयर डिवाइस है जो विभिन्न कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। मतलब आपके जो भी कंप्यूटर्स हैं उनको आपके नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है। स्विच किसी भी प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे डेटा को छांट कर सही मार्ग तक फॉरवर्ड करता है। इसके लिए वह नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में के मैक एड्रेस का प्रयोग करता है। देखिए मैक क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जो होता है इसका प्रयोग करता है। मैक का फुल फॉर्म होता है ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो इस तरह से ये थे आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी डिवाइसेस। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।